नहीं, पहले रागिनी, यशवंत अभी आ रहे हैं, उनकी राय भी इंपॉर्टेंट है, अभी लूंगा। रागिनी, पहले तो यही जवाब दीजिए, ये जो मैंने आज दूसरा सवाल पूछा, क्या आपको निजी तौर पर भी लगता है, रागिनी लेट्स बी ऑनेस्ट टुडे, I mean, मुझे पता है आप प्रवक्ता हैं, राजनीतिक और पार्टी की जंजीरों से बंधी है, आपको भी लगता है कि 20 साल राहुल गांधी के इलेक्टोरल डेब्यू जो हो रहा है प्रियंका का, थोड़ा लेट हो गया? थोड़ा 20 साल बाद। मानक, कांग्रेस पार्टी की साथ में जंजीरों से नहीं बंधी हूं, प्रेम के धागों से बंधी हूं। तो सबसे पहली बात तो ये सही करती हूं। दूसरी बात, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे के पूरक हैं भारतीय राजनीति में। उनको किसी प्रतिस्पर्धा में, किसी रेस में आगे पीछे दौड़ते हुए दिखाने का जो परिदृश्य आपके चैनल पर कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश की गई, मैं उसका खंडन करती हूं, उस पर घोर आपत्ति दर्ज करती हूं। और मैं अपनी बात की शुरुआत जैसे आमतौर पर कुछ पंक्तियों के साथ करती हूँ, आज प्रियंका जी के लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ, पर उससे पहले मैं बता दूं कि प्रियंका जी के साथ किसी भी व्यक्ति ने, जिसने काम किया है या उनसे मिला है या उनसे बात भी की है या किसी भी तरीके का वास्ता प्रियंका गांधी जी से के साथ पड़ा है, तो वो व्यक्ति जानता है कि प्रियंका जी में कितनी बड़ी क्षमता है संवेदना के स्तर पर जुड़ने के लिए, वो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, नेता हो या जनता जनार्दन हो। तो मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करती हूं आज की, क्योंकि बहुत खास दिन है और मेरा भी कहीं ना कहीं बहुत आत्मीय लगाव है प्रियंका जी के साथ। तो मैं कहना चाहती हूं कि हवा को खुशबू से, खुशबू को फूलों से, फूलों को उपवन से, उपवन को बूंदों से, बूंदों को बादल से, बादल को आसमां से, और जो भी प्रियंका जी को जानता है उसे प्रियंका गांधी से बेहद मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत है, बेहद मोहब्बत। और वो कहा, वो खुसरो ने लिखा है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो आज जितना भी जहर उगलेंगे भाजपाई और संघी आपके चैनल पर, जितनी नफरती बातें करेंगे, जितना भी कटाक्ष करें, जितना तीखा बोलें, आज मैं वो कुछ ग्रहण नहीं करने वाली हूँ, वो सब उन्हीं के पास वापस भेजती हूँ। और मैं एक बात पर जरूर कहूंगी मानक, क्योंकि प्रियंका जी के कुछ गुण यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है और मैं कुछ अपने पर्सनल अनुभव भी शेयर करना चाहती हूँ। अरे भाई, महत्वपूर्ण है ये कहना कि प्रियंका गांधी, एक मिनट शाजिया, अरे भाई बाद में करिएगा अपनी बारी में। प्रियंका गांधी धाकड़ हैं तो धैर्यवान भी हैं। आपकी बारी, साहसी है, आपकी बारी तो संवेदनशील, इतनी भारी कब तक चलेगी आपकी बारी? वो संवेदनशील भी हैं, निडर हैं तो नर्म भी हैं। वो निरंकुश भाजपा सरकारों की आंखों में आंखें डालकर ललकार सकती हैं, तो वो गरीबों, मजलूमों, शोषितों को गले लगाकर आंसू भी पोंछ सकती है। और माँ का महात्मा और महिमा तो भारतीय संस्कृति की पहचान है। आज माँ के ऊपर ही लांछन लगाने का काम शांतनु जी ने जो किया, मैं समझती हूँ दर्शक उनके ऊपर थू-थू कर रहे होंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की ध्वजवाहक है प्रियंका गांधी, और उसी के साथ साथ एक कर्तव्य परायण बेटी है, एक आदर्श धर्म पत्नी है और एक वात्सल्य से भरी हुई मां है। और मुझे गर्व है इस बात पर कि एक भारतीय महिला को संपूर्ण रूप में जिस छवि में देखा जा सकता है, वो सारी छवि समाहित होती है प्रियंका गांधी के अंदर। तो वो आपको एक दयामय भी दिखेंगी और ललकारती हुई दुर्गा भी दिखेंगी। और मैं अंतिम बात बोलती हूँ, देखिए, जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा था, जब वो सक्रिय राजनीति में आए थे, कि जवाहरलाल नेहरू का राजनीति में आना ऋतुराज बसंत के आने की तरह है। और 10 साल के अन्याय काल में, ये प्लीज हंसी बंद कीजिए, गंभीर बहस है, 10 साल के अन्याय काल में जो लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत गंभीर है, लग रहा है, संवैधानिक अधिकारों का क्षरण हुआ, लोकतंत्र की भी बात कर रही है, कसीदे भी पढ़ रही है, चोट हुई है। एक मिनट मैं भी लगातार बोलूंगी, कसीदे पढ़वाएंगे, जो मानवीय मूल्यों पर चोट होती जा रही है, बोल रही है। उस पतझड़ में प्रियंका गांधी का आना एक बसंत ऋतु के आने के समान है। और गीतांजलि की पंक्ति बोलती है कि जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नए भवन, फिर नए सुमन, फिर नए उपवन खिल जाते हैं। तो ये भाई बहन की जोड़ी ने जो रातों की नींद उड़ा दी है ना मानक, ये आज से ही शुरू हो गया है। और संसद में खतरे की घंटी है ये भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए। और मैं शाजिया से पूछना चाहती हूँ कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो,